हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है हरी बत्ती। वह मेरा कोई नहीं था, बस हर रोज़ बत्ती वाले चौक पर मुझे मिलता। उसकी उम्र होगी यही कोई 8-10 साल। मुझे उस बच्चे का नाम तो नहीं पता था, पर मैं मन ही मन उसे छोटू पुकारती थी। मेरी कार लाल बत्ती पर रुकती तो वह रंग बिरंगे गुब्बारे थामे दौड़ा चला आता। गुब्बारा लेकर जब 10 रुपये छोटू के हाथ पर रखती तो छोटू बौनी के नोट को माथे से लगा लेता, बिल्कुल बड़ों की तरह। मुझे भी उसे ऐसा करते देख बड़ा संतोष होता। जिस दिन चौक पर हरी बत्ती मिलती मैं सीधे निकल जाती। छोटू मुस्कुराकर हाथ हिला देता और बदले में मैं भी। एक अनोखा बंधन बन गया था हम दोनों के बीच। कई बार मैंने देखा कि उसकी आंखें दूर तक मेरा पीछा करती। मैं भी मुड़ मुड़ कर पीछे देखती। अक्सर सोते समय देर तक छोटू के बारे में सोचती। कई बार सोचा था कि सुबह जल्दी तैयार होकर घर से निकलूंगी और छोटू के पास रुककर उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन सुबह देर से उठने की पुरानी आदत से मजबूर थी। हर रोज़ देरी से निकलती और कई बार तो जल्दबाजी में लाल बत्ती भी पार कर जाती। आज फिर कार लाल बत्ती पर रुकी। मेरी तरफ छोटू की पीठ थी। छोटू को ध्यान कहीं और था। मैंने हॉर्न बजाया, उसने सुना नहीं। वह स्कूल जाते कुछ बच्चों को बड़ी हसरत से निहार रहा था। मेरा मन भर आया। बत्ती लाल हो गई और मैंने कार बढ़ा दी। ऑफिस पहुंचकर बार बार छोटू का चेहरा देखा, सामने आ रहा था। बेचारा इस उम्र में भी कमा रहा है। कैसे माता पिता हैं इसके, स्कूल भेजने की उम्र में उसे काम पर भेज रहे हैं। मन ही मन निश्चय किया कि कल छोटू से ज़रूर मिलूंगी। अगले दिन चौक पर फिर लाल बत्ती मिली। छोटू भागकर मेरे पास आ गया। मैंने गुब्बारा लिया। 10 रुपये के साथ मैंने एक स्कूल बैग उसे थमा दिया। उसमें कॉपियाँ, पेंसिल, पेन, ड्राइंग बुक और ढेर सारे कलर्स थे। छोटू बहुत खुश हुआ और हैरान भी। ये किसके लिए दीदी? वह बोला। अरे तुम्हारे लिए और किसके लिए? मैंने पूछा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे? छोटू की आंखों में दर्द छलक उठा। आंखें नीचे करके नंगे पाँव के नाखून से ज़मीन कुरेदते हुए बोला, बाबू नहीं मानेंगे। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ज़रूर मानेंगे। मैं कहूँगी तो क्यों नहीं मानेंगे भला? अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना पता बताओ, शाम को आऊँगी तुम्हारे घर तुम्हारे बाबू से मिलने। तुम्हारा दाखिला भी मैं कराऊँगी और पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊँगी। फिर क्यों तुम्हारे बाबू मना करेंगे? छोटू की आंखों में झलकते आंसू के बीच तैरते भविष्य के सपने मुझे भीतर तक भिगो गए। सामने बत्ती हरी हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर छोटू की तरफ हाथ हिलाया और कार बढ़ा दी। कार बढ़ाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। हाथ हिलाता छोटू जोर से कह रहा था, ज़रूर आना दीदी, मैं इंतज़ार करूँगा। कार के डैशबोर्ड पर विराजमान गणपति जी से मैंने प्रार्थना की कि अब छोटू के जीवन में कभी लाल बत्ती ना आए, हरी ही हरी रहे।